यूक्रेन ने रूस पर बड़े ड्रोन हमले किए हैं। कुछ घंटों में ही हजारों ड्रोन से अटैक किया। क्रीमिया में ड्रोन अटैक से हाहाकार मच गया है। ओनिक्स ज़िरकॉन मिसाइल लॉन्चर पर हमला। और एक और बड़ी खबर, रूस ने 822 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। करीब 600 ड्रोन मॉस्को के इलाके पर हमले हुए हैं। मॉस्को क्षेत्र में हमले से एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है। तो आपको हमने तस्वीर दिखाई उस ड्रोन अटैक की भी, जो कि वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस, जहां पर मल्टीपल ड्रोन अटैक के बाद इस पूरे वेयर हाउस को पूरी तरह से तबाह किया गया। और वहीं दूसरी तरफ रूस का यह भी दावा कि बड़ी संख्या में करीब 822 ऐसे ड्रोन हैं जिनको मार गिराया गया है। 600 अकेले जो ड्रोन हैं उन्होंने मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों पर हमला किया। तो यूक्रेन का बड़ा हमला, 822 ड्रोन से रूस दहला। जी हां, एक एक करके समझते हैं कि यह हमला कितना बड़ा था। रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। रूस ने 822 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया। 600 से ज्यादा ड्रोन से मॉस्को पर स्ट्राइक। बिल्कुल, ड्रोन अटैक से रूस की राजधानी में हड़कंप मच गया। पूरे मॉस्को क्षेत्र को ही टारगेट किया गया, यह कहा जा रहा है। ड्रोन हमले में एक की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए। कई इलाकों में आग से भीषण तबाही। क्रीमिया में मिसाइल लॉन्चर भी निशाने पर। ओनिक्स ज़िरकॉन मिसाइल लॉन्चर तबाह हुआ है इस हमले में। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। यूक्रेन के हमले के बाद रूस भड़क गया है। कीव समेत 13 इलाकों पर हमला किया गया है। ये देखिए आप, ये बदले की कार्रवाई जो की गई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की। कीव समेत कई बड़े जो इलाके वहां पर रूस ने हमला किया। यूक्रेन में अलर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज। तस्वीरें देखिए आप। तो ज़ेलेंस्की से पुतिन का बदला। जी हां, 1550 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया। 1560 से ज्यादा गाइडेड बम गिराए गए। 13 यूक्रेनी इलाके निशाना बने। 2 की मौत के बाद क्रिवरी में दहशत है। 1 की मौत के बाद सूमी में लोग डरे हुए हैं। बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा तबाही कीव में हुई है। कई इमारतों में भीषण आग लग गई है। ज़ेलेंस्की बोले रूस को रोकना होगा। तो इस तरीके से देखिए ड्रोन्स का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। सिवाज सर, अभी बात हो रही थी कि हार या जीत के रूप में अब बदलते वक्त में युद्ध के नतीजे नहीं देख सकते, त्रिपाठी सर ने कहा। लेकिन बदलते समय और युद्ध के तरीकों में यह तो देखा जा सकता है कि कौन किस पर किस तरह से भारी है। मसलन ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है जिसको यूक्रेन ने अब तक पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से यूज करके, डेमोन्स्ट्रेट करके और रूस को बैकफुट पर लाकर दिखाया है। क्या इससे इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो रवि, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। देखो, ये ड्रोन कब से चले हैं जहां पर ये डिसाइसिव हो गए बैटलफील्ड में। आप याद करें अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई। अजरबैजान की जीत का कारण था उसको जो ड्रोन मिले थे तुर्की और इजराइल से। और अब आप देखें कि किस प्रकार से ड्रोन ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इस लड़ाई में। और सच्चाई ये है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी देन है कि ज़्यादातर ड्रोन उसने डोमेस्टिकली लास्ट 2-3 साल में बनाए हैं। पहले उसको स्विच ब्लेड ड्रोन मिलते थे अमेरिका से, तुर्की से भी ड्रोन मिले, मगर अब उसने वो ड्रोन में माहिरता हासिल कर ली है। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि रूस एक बहुत बड़ा देश है और यही जो अगर स्पेस है उसको फायदा करती है वो जब डिफेंड कर रहा है अगर मैकेनाइज फोर्सेस के अगेंस्ट। क्योंकि जैसे जर्मनी आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो अंदर आता चला गया मगर उसका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो है वो वल्नरेबल हो गया। मगर वही अब उसको नुकसान दे रहा है क्योंकि रूस इतना बड़ा है तो पूरे रूस के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लग सकता। उसके अंदर काफ़ी गैप्स हैं। इसका इस्तेमाल ये ड्रोन करते हैं। ड्रोन एक छोटे हैं, रडार को अंदर नहीं आते और ये स्वॉर्म ड्रोन की स्ट्रैटेजी है। 1000 के करीब ड्रोन इकट्ठे जाना, जिसको एक प्रकार नामुमकिन है सबको वो आप एयर डिफेंस से उनको बर्बाद करो। वो अपने टारगेट को हिट करते हैं। और सच्चाई ये है कि अभी तक जो रूस लड़ाई लड़ रहा था बॉर्डर पे या यूक्रेन में, आज ये लड़ाई रूस के अंदर पहुंच गई है। रूस के लोगों को महसूस होने लगा है
कि पुतिन के कारण उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है और जिस प्रकार से उनकी कैजुअलिटी हुई, तो ऐसा लगता है ये लड़ाई कहाँ जा रही है। इस लड़ाई के दो पहलू हैं। एक पहलू है जो हाइब्रिड वारफेयर जो अभी यूक्रेन ने किया है ड्रोन के मध्य, एक है जो कि लड़ाई हो रही है बॉर्डर एरिया पे। बॉर्डर एरिया की जो लड़ाई वो बैटल ऑफ एट्रिशन हो गई है, अब वो फ्रोजन बैटल हो गई है, उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रही। 15 से 20% इलाका जीत चुका है रूस, उसने उसको लेके रखा हुआ है, डोनबस, जापोरिजिया और खारासोन, उसके आगे उसके बढ़ोतरी नहीं हो रही है और रूस अब डिपेंडेंट होता जा रहा है चीन और कोरिया पे। उससे 50,000 के करीब ट्रुप्स उसने नॉर्थ कोरिया से लिए हैं और चीन। बिल्कुल, और सर इसको लेकर भी सवाल उठना लाजमी है कि जो रूस है, जो यूक्रेन के मुकाबले बेहद ही शक्तिशाली है, आखिर उसे क्यों कोरिया और जो चीन है उसकी मदद की जरूरत पड़ रही है। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि यहां पर युद्ध यूक्रेन नहीं लड़ रहा, बल्कि नेटो फोर्सेस अमेरिका लगातार कैसे मदद करते हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, एक बात बताइए, अभी जो जिक्र किया एक टर्म का बैटल ऑफ एट्रिशन, यानी कौन किसे पहले थका देता है यह तय करेगा कि आगे जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। कुछ वक्त तक पहले, हम करीब 1 साल पहले हम मानकर चलें कि यह देखने को मिल रहा था कि एक बहुत बड़े इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया और उसके बाद थकता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा था, ज़ेलेंस्की पस्त होते नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिसके बाद एक सेटबैक पुतिन को झेलना पड़ रहा है? देखिए, मैं इसको सेटबैक नहीं मानता। मैं यदि आप यूक्रेन की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं कि यूक्रेन सडनली बहुत बड़ी विक्ट्री ले चुका हो। हाँ, जब उसके पीछे 27 कंट्रियों का फुल बैकअप इकोनॉमिकली मिलिट्री, तो वो उसके पास कोई विकल्प नहीं लड़ने के अलावा, वो सरेंडर नहीं कर सकता ज़ेलेंस्की, वो यूक्रेन को पूरा दे नहीं सकता रूस को, तो वो लड़ ही सकता है। और लड़ने में यदि वो ड्रोन मार रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कि डिसाइसिव विक्ट्री कर लिया हो और उसको ऐसा एहसास हो कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बस सवाल इस बात का है कि जो रूस को यदि समझना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि रूस की जो टेरिटरी है, रूस की जो उसका सिस्टमैटिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी शिवाजी सर भी बता रहे थे कि आपको इतिहास से भी देखना होगा कि मैं यदि इतिहास में न जाए, आप बहुत 20वीं सदी में न जाइए, आप पुतिन के रिजिम पर ही देख लीजिए कि किस प्रकार से चेचन्या को मात दे करके रशिया को खड़ा किया। 26 साल के इस टाइम में पुतिन ने रशिया को कहां से कहां लेकर के खड़ा कर दिया। तो इतना जल्दी असेसमेंट करना कि ये ड्रोन जाने से या लॉजिस्टिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है तो रशिया का पूरा साम्राज्य हिल गया है, ये प्री असेसमेंट। ओवरऑल तो अभी भी रूस का पलड़ा भारी दिखाई देता ही है, लेकिन अगर इस युद्ध को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कई ऐसे मोर्चे हैं जहां रूस के सामने, पुतिन के सामने बड़ी चुनौती अभी बरकरार है। और रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यूक्रेन को चेतावनी दी है, रूस अब सैन्य कार्रवाई को और तेज करेगा। लावरोव ने कहा रूस का जवाब और ज्यादा सख्त होगा। तो यूक्रेन पर कहर बरपेगा, लावरोव ने क्या कहा है ये आप जानिए। रूस कार्रवाई और तेज करेगा, अब और कड़े तरीके अपनाए जाएंगे। तो क्या करने वाला है रूस, अब ये देखना होगा। जवाब और ज्यादा सख्त होने वाला है रूस का। क्या असर होगा? रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ेंगे, पश्चिम मदद से जुड़े ठिकाने निशाने पर आएंगे, हथियार और सैन्य लॉजिस्टिक टारगेट पर होंगे। इसके अलावा ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर दबाव भी बढ़ाया जाएगा रूस की तरफ से। पश्चिमी देशों से तनाव और भी ज्यादा, जाहिर सी बात है कि इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा।